नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं करनाल से। यहां पर देख सकते हैं सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को रोका। तो दोस्तों करनाल के अंदर लगभग 20 दिन से कंप्यूटर लैब अटेंडेंट अपना महापड़ाव डाले हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और ये सीएम साहब से मिलने पर अड़े हुए थे, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन देकर इनका धरना एक तरह से पीछे हटा दिया गया। लेकिन ये अड़े हुए हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अपने धरने को समाप्त नहीं करेंगे। इनका आरोप है कि लगातार इनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता इनकी और उनका समाधान नहीं किया जाता है। कैथल से देख लीजिए, यहाँ पर मांगे पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ दोस्तों यहाँ पर आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। इनकी प्रमुख मांग है कि जो पुराने कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापिस लिया जाए ड्यूटी पर, और पिछले ठेकेदार के द्वारा 7 महीने का जो बकाया वेतन है ईपीएफ है ईएसआई का जो पैसा कर्मचारियों के खाते में जमा करवाया जाए, और सभी पेरोल कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पर कैथल में प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं। इसके बाद जिनसे देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना समाप्त है। पिछले 35 दिन से धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना समाप्त हुआ। ये सभी नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इनको मई 2021 में जब एमजे सोलंकी फर्म के पास टेंडर अलॉट हुआ था, तब इनको बगैर किसी नोटिस दिए इनको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब किस तरह से धरना इन्होंने समाप्त किया, इसके बारे में कोई भी खबर यहाँ पर नहीं दी गई है। इनकी मांगे मानी है या फिर नहीं मानी है। अब तक आप लोगों ने ये हालात देखे किस तरह से कर्मचारी परेशान है। लेकिन ये खबर है लुधियाना से, पंजाब से। देख सकते हैं 3600 सफाई कर्मचारी हुए स्थायी। तो 15 अगस्त पर जो यहाँ पर मुख्यमंत्री मान सिंह है पंजाब के, इन्होंने 3600 कर्मचारी हैं लुधियाना नगर निगम में, उनको स्थायी जो नियुक्ति पत्र दे दिए हैं स्थायी नौकरी के, और इनको पक्का एक तरह से कर दिया है। जो इन्होंने वादा किया था कर्मचारियों को पक्का करने का, उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी है। इस पर स्पेशल वीडियो हमने बना दिया, इससे पहले वाली वीडियो विस्तार से आप लोग देख लेना। इसके बाद चंडीगढ़ से देख लीजिए, ये कई विभागों में खाली पोस्ट नहीं भरी गई तो हो जाएंगी लैप्स, यानी कि खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर बताया गया कि केंद्र सरकार ने ऐसा नियम बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर कोई पोस्ट 2 साल तक अगर खाली रहती है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उस पद को दोस्तों खाली माना जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। अब सरकार दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, पदों को भरने की या फिर समाप्त करने की। केंद्र सरकार के हालात तो आप लोगों को पता ही है भाई, किस तरह से सरकारी नौकरियों की एक तरह से दुश्मनी एक तरह से उनसे निभा रही है भाई, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन है जो निजीकरण उसको बढ़ावा दे रही है, और जो खाली पद है उनको नहीं भर के उनको समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ा रही है लगातार। तो सरकारी नौकरियां तो एक तरह से खत्म ही कर दी हैं इन सरकारों ने, हालात आप लोगों के सामने हैं। इसके बाद हिसार देख लीजिए, यहाँ पर हिसार भास्कर से लघु सचिवालय के गेट पर अनशन पर बैठी मोनिका की हालत बिगड़ी है। चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल से हटाए गए कर्मचारियों में शामिल कोरोना योद्धा मोनिका सहित अन्य कर्मी वापस नौकरी बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं दोस्तों, तो ये कोरोना योद्धा है दोस्तों जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं नौकरी बहाली को लेकर। तो यहाँ पर मंगलवार को मोनिका की हालत ज्यादा बिगड़ गई, उनको मेडिकल में भर्ती करवाना पड़ा। तो यहाँ पर भीम आर्मी संगठन के प्रवक्ता संत लाल अम्बेडकर ने बताया कि पहले भी प्रशासन के आश्वासन पर पूर्व कर्मियों ने अनशन समाप्त कर दिया था, लेकिन उन्हें नौकरी पर नहीं रखा गया, इसलिए मजबूरन कर्मियों को वापस आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। ऐसे में कोरोना योद्धा मोनिका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। किसानों ने भी इस आंदोलन का साथ दिया और धरने पर पहुंचे हैं। तो हरियाणा के हालात आप लोग देख सकते हैं, कच्ची नौकरी हो या फिर पक्की नौकरी हो, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए रोहतक भास्कर से, हड़ताल पर सीवरमैन सड़कों पर भरा गंदा पानी करने लगा है बीमार। तो जो है बुखार के केस बढ़े, तो हड़ताल यहाँ पर चली हुई है। सीवरमैनों की हालात तो बिगड़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 8 दिन से जो है सीवरमैन बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी 6 महीने की सैलरी जो रुकी है उसको जारी करने का कदम नहीं बढ़ा रहा। 6 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो हड़ताल पर जाना तो कर्मचारियों की मजबूरी हो ही जाएगा। तो कौशल रोजगार निगम एवं ठेका प्रथा को समाप्त करने और साथ ही चेताया गया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल इनकी जारी रहेगी। इन्होंने यहाँ पर कर्मचारी ने साफ कर दिया है। यहाँ पर अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी जान लेना चाहिए। अधिकारी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, सीवरमैन को हड़ताल खत्म करनी चाहिए, बातचीत से समस्या का हल जरूर निकल जाएगा, उनकी जो भी जायज बात है वह सुनी जाएगी, हम मामला सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब सैलरी अगर शायद 6 महीने की रुकी हुई है तो वो भी जायज और नाजायज या फिर विचार करने की नहीं करने की, इसको भी जायज नाजायज में तोल रहे हैं अधिकारी। तो हालात कैसे सुधरेंगे, समस्या कैसे सुधरेगी, ये है एसई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट राजीव गुप्ता जी। अब 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है तो क्या सो रहे हैं 6 महीने से? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी दोस्तों एक्शन लेना चाहिए जिनकी वजह से सैलरी रुकी हुई है। तो ये थी सारी की सारी कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।